दिल्ली महागठबंधन के सस्पेंस का सेंटर है तो कोलकाता में भी सरगर्मी बढ़ रही है। 18 और 19 मार्च को कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इससे पहले सपा के कार्यकर्ताओं ने शहर को पोस्टर और बैनरों से बांटना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि कोलकाता के इस दौरे के दौरान अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके लिए 400 सीटों वाला ऑडिटोरियम भी तैयार हो चुका है। कोलकाता में अखिलेश आ रहे हैं और इसके लिए की जा रही हैं जबरदस्त तैयारियां। सपा के कार्यकर्ता यहां दिन रात जुटे हैं। सड़कों के किनारे बैनर लगा रहे हैं। एयरपोर्ट से होटल के रास्ते और अखिलेश के कार्यक्रम की जगह तक होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। मैं इस समय हूँ मौलाली युवा केंद्र के सामने, जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आएंगे और यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। होर्डिंग्स, पोस्टर्स, और ये पोस्टर्स सिर्फ यहाँ पर यानी कि मौलाली युवा केंद्र के पास ही नहीं बल्कि पूरे शहर में लगाए जा रहे हैं। हबीब साहब, कितने झंडे लग रहे हैं, क्या क्या तैयारियां हैं? झंडे कम से कम 10,000 से ज्यादा झंडे लग रहे हैं। 2000 होर्डिंग लग रही हैं, बैनर लग रहा है। हम लोगों ने बहुत धूमधाम से बंगाल में उनका स्वागत करना चाहते हैं। कितना उत्साह है? झंडे लगा रहे हैं, कितने झंडे लगा रहे हैं? हम लोगों को भाजपा को इंडिया से हटाना है किसी भी सूरत में। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय किरणमयी नंदा जी, इन लोगों को ये फैसला ये लेना है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया तो इंडिया से सफाया। अच्छा, बड़ा दिलचस्प एक सवाल आता है। दीदी का तो साथ देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, किसे देखते हैं? ये तो कोई भी नहीं जानते, ये तो जनता डिसाइड करेगी। सबसे खास बात यह है कि अखिलेश उसी ऑडिटोरियम में 11 साल बाद सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे जहां पहले मुलायम सिंह यादव आए थे। मैं इस समय हूँ मौलाली में स्टेट यूथ सेंटर यानी कि मौलाली युवा केंद्र में, जहां पर इस बार वो पहली बार बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस हॉल में करीब 400 लोगों की कैपेसिटी है और यहां पर कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है पूरे बंगाल से। करीब 20,000 रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं, जिसमें करीब 500 के आसपास एक्टिव हैं, यानी कि जो लगातार पार्टी संबंधित कार्यों से जुड़े रहते हैं और काम करते रहते हैं। ऐसे में मंच पर करीब 15 से 20 कुर्सियां रखी जाएंगी, जिसमें विभिन्न पदाधिकारी होंगे। लेकिन उसके साथ मंच पर तैयारियां, सजावट क्या क्या होंगी, बात करने के लिए हमारे साथ यहीं पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या उत्साह है इस बार अखिलेश यादव के यहां आने के लिए? बहुत उत्साह है मैडम। हम लोग बहुत पूरा जोर से तैयारी कर रहे हैं ताकि सक्सेस बनाया जाए। इसके पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने युवा केंद्र में आकर के और हम लोग का समाजवादी पार्टी का परचम फहराया था। इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह का बंगाल में जो अच्छा से अच्छा उनको स्वागत करे और एक इतिहास रचा जाए। इसके पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव यहाँ पर आए थे पिछले दशक में, जब यहाँ पर आके उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। 2010, 11, 12 लगातार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें कोलकाता में ही हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद यानी कि 2012 के बाद ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बंगाल में हो रही है, और ये पहला मौका है जब अखिलेश यादव की अगुवाई में ये बैठक होगी। अशोक जी, इस बार क्या तैयारियां हैं? उनके स्वागत के लिए कुछ तो नया अच्छा कर रहे होंगे? जी मैडम, हम लोग यहाँ पे उनके स्वागत के लिए हमारा स्टेज पूरा फूलों से सजा रहेगा और हम उनके लिए एक स्पेशल माला की व्यवस्था किए हुए हैं, जो कि 14 फुट होगा हमारे पार्टी के कलर के अनुसार, और हम उनको ये माला उनको भेंट करेंगे। अब आपको दिखाते हैं उस JW मैरियट होटल की तस्वीर, जहां होनी है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 2 दिन तक जिस जगह पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं की निगाहें टिकी रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी की रणनीति लोकसभा में क्या होगी, इस पर विचार और विमर्श जहां होगा, हम इस समय उसी जगह पर हैं। यानी कि JW मैरियट के कोलकाता के इस हॉल में सारे रेजोल्यूशंस पेश किए जाएंगे। अब आपको जरा इसकी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ ये पूरा हॉल है, जिस हॉल में यहीं पर अखिलेश यादव, उनके साथ रामगोपाल यादव और कार्यकारिणी के बाकी सारे सदस्य बैठेंगे, जिसमें करीब 98 सदस्य कुल मिलाकर आ रहे हैं और साथ ही साथ इस बैठक में शिरकत भी करने वाले हैं। इसी बैठक में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, आर्थिक और राजनीतिक, और इन दोनों प्रस्ताव में लिखा होगा कि आने वाले दिनों में किन बिंदुओं के आधार पर एक साथ एक कड़ी में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। कोलकाता में होने वाली सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक को लेकर यूपी में भी हलचल तेज है। सपा के दिग्गज नेता रामजीलाल सुमन ने कहा कि इस वक्त का बड़ा एजेंडा सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का है। हमारी जो चिंता है वो ये है, हमें राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनना है। मायावती जी की पार्टी BSP जम्मू कश्मीर से राष्ट्रीय पार्टी बन गई।
अभी केजरीवाल साहब की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो हम राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं बन सकते? 4 स्टेट में 6% वोट चाहिए हमें। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ मध्य प्रदेश का इलाका, एक बार मध्य प्रदेश में हमारे साथ विधायक हो गए थे। उत्तर प्रदेश की सीमा से इलाका टीकमगढ़, गढ़, भिंड, मुरैना। महाराष्ट्र में एक बार हमारे 4 लोग MLA हो गए थे। हमारा अभी गुजरात में एक जीत के आदमी विधायक हो गया। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर भाजपा की भी पैनी नजर है। अब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने अंतिम दौर से गुजर रही है। हमने 14 में, 17 में, 19 में, 22 में प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से उन्हें परास्त किया है। 2024 में भी माननीय मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में हम 14 वाला इतिहास दोहराएंगे। हम 75 से अधिक सीटें जीतेंगे। अब इस बात की अटकलें तेज हैं कि अखिलेश कोलकाता से राष्ट्रीय राजनीति को लेकर किस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखनऊ से कोलकाता तक सियासी पारा हाई होता जा रहा है। इस बीच ये सवाल अहम है कि अखिलेश कोलकाता से भाजपा के खिलाफ कितने तीर चलाने वाले हैं। उनके तर्कश में ये तीर कौन कौन से हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूं। जी हां, अखिलेश यादव के तर्कश में 10 तीर हैं जो वो कोलकाता से चला सकते हैं। वोट बैंक मजबूत करने का जातीय जनगणना दांव, एक बार फिर से इस दांव को जोर शोर से अपने इस राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच से वो उठा सकते हैं। तीसरे मोर्चे का नया फॉर्मूला भी पेश कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जनाधार बढ़ाने का रोड मैप भी सामने रख सकते हैं। भाजपा का विरोध करने वाली अगुवा पार्टी अपने आप को साबित कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे से संबंध रखते हैं, जहां से 80 लोकसभा की सीटें हैं। यादव मुस्लिम वोट बैंक के विस्तार का एजेंडा सामने रख सकते हैं। अति पिछड़ी जातियों के ध्रुवीकरण का कार्ड भी अखिलेश यादव खेल सकते हैं। भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के खिलाफ मुलायम दांव भी यहां पर अखिलेश यादव चला सकते हैं। मंडल कमंडल की वैचारिक जंग को निर्णायक रूप भी दिया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदुत्व की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे, तो अखिलेश यादव बार बार इस लड़ाई को, सियासत की इस जंग को, इस सियासी मैच को जातीय जनगणना की पिच पर लाना चाहते हैं। बार बार वो ओबीसी समाज की बात करना चाहते हैं। विकास के एजेंडे पर भाजपा को आईना दिखाने की कोशिश, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर आर पार की जंग का भी ऐलान कर सकते हैं। ये तमाम बातें इस अधिवेशन में हो सकती हैं समाजवादी पार्टी के। आगे बढ़ते हैं। देखिए, खेला पॉलिटिक्स भी है, इसका एक नया ट्रेलर है, इसको समझिए। भाजपा के खिलाफ मजबूत दलों से दोस्ती का नया ट्रेलर। ममता बनर्जी के साथ मिलकर ऐलान संभव है। भाजपा को हरा चुके दलों से सपा की करीबी बढ़ेगी। अखिलेश दोहराएंगे कि 2024 की जंग जीतना मुश्किल नहीं, इसके लिए राज्य स्तर पर मोर्चा और गठबंधन भी बने। ममता बनर्जी टीएमसी की रणनीति से पर्दा उठा सकती हैं। उत्तर और पूर्व भारत को लेकर विपक्ष नया एजेंडा पेश कर सकता है। नया फॉर्मूला रखा जा सकता है, जहां जो मजबूत वहां वो लड़े। इसी फॉर्मूले पर बातचीत आगे बढ़ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।